और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। जी एक बड़ी दुखद खबर है, खासतौर पर कश्मीर से, कि बड़े नेता 91 ईयर्स के थे, उम्र में उनका निधन हुआ है और सैयद अली शाह गिलानी का निधन हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीनगर स्थित आवास पर गिलानी ने ली अंतिम सांसें और लगातार उनकी जो तबीयत थी वो ख़राब थी। इसको लेकर कई बार उनके मेडिकल चेकअप या मेडिकल चीज़ों को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी इरफान भी हमसे जुड़ रहे हैं। इरफान कुरैशी के पास चलते हैं, श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। इरफान, अगर आप बताएं कि आखिरकार क्या कुछ अभी क्या स्टेटमेंट आया है, मेडिकल स्टेटमेंट आया है, या किस तरीके की चीज़ें खबरें सामने आ रही हैं? इरफान। देखिए, बिल्कुल सुमित, अभी कोई मेडिकल स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि टीवी9 की गिलानी के परिवारजनों से बात हुई, उन्होंने कंफर्म किया कि 10 बजे के आसपास गिलानी ने आखिरी सांस ली। आपको बता दूं, 90 साल से ज्यादा गिलानी की उम्र थी और लगातार पिछले कुछ सालों से उनकी तबीयत खराब रहती थी। उसके चलते उन्होंने जो हुर्रियत का जो मेन संगठन था जो गिलानी चलाते थे, उससे भी उन्होंने अपने आप को एक तरफ किया था। अब वो पूरा जो ध्यान है अपनी सेहत पे दे रहे थे और आज हैदरपुरा में करीबन 10 बजे उनका देहांत हो गया। और टीवी9 को एक्सक्लूसिव उनके परिवार ने ये कंफर्म किया। और कुछ देर पहले महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी दुख जताया। और कई जो जम्मू कश्मीर के नेता है और बाकी लोग हैं, उन्होंने इस खबर को जो है कंफर्म किया। हालांकि अभी कोई स्टेटमेंट पब्लिक फैमिली की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन टीवी9 को एक्सक्लूसिव परिवार से जो बात की तो ये कंफर्म किया गया कि गिलानी का देहांत हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने इरफान बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि काफ़ी बड़े लीडर थे, एक सेपरेटिस्ट लीडर थे। हालांकि उन्होंने अपनी व्यूज़ को, अपने बातों को हमेशा रखा, लेकिन लगातार जो उनकी तबीयत को लेकर कई बार सवाल खड़े किए थे कि भाई उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस तरीके से आपने भी बताया कि 2020 में शायद उन्होंने हुर्रियत से अपना इस्तीफ़ा दे दिया था उनकी तबीयत के चलते। अभी किस तरीके की दिनचर्या रहती थी उनकी, खासतौर पर क्या उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा था? इरफान। बिल्कुल सुमित, उन्हें कई बार दिल्ली भी लिया गया था ट्रीटमेंट के हवाले से। और श्रीनगर के जो मुख्य जो इंस्टीट्यूट है सिकिम्स, वहां पर उनका इलाज चल रहा था और लगातार उनकी तबीयत खराब चलते उनको घर तक ही सीमित रखा गया था। हालांकि हुर्रियत नेता गिलानी बाकी हुर्रियत नेताओं की तरफ से की तरह जो है वो नजरबंदी रहे कुछ समय तक, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां हुर्रियत की तरफ से कश्मीर घाटी में की जा रही थी, उसके चलते एहतियातन ये किया गया था। हालांकि उनका मेडिकल जांच और मेडिकल चेकअप समय समय पे किया जा रहा था और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा था। और आज, हालांकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की अफवाहें आई कि गिलानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेकिन इरफान हमसे जुड़ने के लिए। इरफान बता रहे थे कि उनकी जो तबीयत थी बहुत लंबे समय से खराब चल रही थी, इसलिए 2020 में उन्होंने राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया था, उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट से अलग कर लिया था अपनी तबीयत के चलते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।